हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो है। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप रिक्रूटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद सिलेक्शन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे रिक्रूटमेंट के बाद ये हमारा टॉपिक आता है सिलेक्शन। ठीक है, पहले रिक्रूटमेंट होगा फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट जितने भी आते हैं हम लोग भाई, जैसे अभी तक हुआ क्या था, रिक्रूटमेंट में हमने एक पूल क्रिएट किया था जहाँ पे हमारे जितने भी नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ थे वो हमने गैदर कर लिए थे। अब उन रिक्रूटमेंट से हमें सिलेक्शन करना है अपने कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं in the terms of the qualifications, in the terms of experiences and background कैसा है और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो उनके जॉब प्रोफाइल के उससे मैच करता भी है कि नहीं करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिलेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोज हु आर टू बी एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर टू बी रिजेक्टेड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिक्रूटमेंट हमारा क्या होता है, इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज़ द नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पे हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं जिससे कि उनकी जो सूटेबिलिटी है, जो हमारे पास जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको फिगर आउट करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाए। यहाँ पे सिलेक्शन हमारा किस बेसिस पे होता है? आपका रिटर्न टेस्ट हो सकता है, आपका फिजिकल टेस्ट हो सकता है एंड आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जीडीज क्रिएट होते हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग कैंडिडेट्स को अपना जो होता है फिल्टर करते हैं और उस फिल्ट्रेशन के बाद हमें ये लगता है कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये सुटेबल है हमारे उस पोजीशन के लिए। तो सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज वी हैव डिस्कस। तो यहाँ पे चीज़ें ये होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने सिलेक्शन कभी भी गलती से या कुछ भी कर दिया या कभी फॉल्टी हो गया, या आपने कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कैंडिडेचर का आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको मतलब गलत आपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया, तो सिंपली होता क्या है, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट यू वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है महंगा? इसलिए हो सकता है कि भाई वो कंपनी में जब वो सेलेक्ट होकर के आएगा, बिकॉज क्योंकि अब सेलेक्ट होकर के आया है। ठीक है, पूरे उसने सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे उसने सारे क्लियर किए, जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह थे वो क्लियर किए। अब वो सेलेक्ट होकर के एक गलत कैंडिडेट आपकी कंपनी में वो एंटर कर गया है, तो अब वो एंटर करके वो करेगा क्या आपकी कंपनी में? तो सिंपल ये होगा कि आपके जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है उसको वो लो कर देगा। क्लियर है? वो अपनी विल से काम नहीं करेगा, अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिज और हर 100% टू दैट कंपनी। ठीक है, जो कि उस कंपनी ने उसको ट्रेनिंग करने के लिए उसके ऊपर अपना फंड इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसको ट्रेन किया, फिर उसको पॉलिश किया। उसको पॉलिश करने के बाद जब वो कंपनी में एंटर कर रहा है और वो कंपनी के लिए ही काम नहीं कर रहा है फिर, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसने अपने लिए ट्रेनिंग ले ली है। ठीक है, वो भी किसके पैसे से? कंपनी के पैसे से। तो यहीं पे चीज़ें होती है कि अगर आपने एक सही जो कैंडिडेट है अगर उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसको सेलेक्ट चूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे वो आपकी कंपनी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि भाई आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको एक्यूरेसी बढ़ा करके रखिए। बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए जिससे कि आपकी कंपनी जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म में उससे वो प्रॉफिट गेन कर सके, जिससे कि वो कंपनी के लिए काम करे और कंपनी उसके लिए काम करे। सिंपल। तो प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्शन विच यूज टू गिव अ बेटर वर्कफोर्स फॉर द कंपनी। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो आपका जो रिक्रूटमेंट है, दिस इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्लियर है? सिलेक्शन आपका हो जाएगा नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो होता है दैट टू क्रिएट्स अ पूल ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, एक पूल क्रिएट करता है जहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आती हैं। क्लियर है? सिलेक्शन क्या होता है? दैट यूज टू रिजेक्ट अ पूल ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, अब वहाँ पे सिलेक्शन में हम लोग एक बड़े नंबर जो बड़े कैंडिडेट्स होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उनको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना कि भैया हमें 10 लोग की वैकेंसीज है, अब 1000 लोग अप्लाई करेंगे तो 990 को तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिजेक्शन का जो परसेंटेज होता है सिलेक्शन में वो हमारा बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज कंपेरिजन की बात करें तो आप कंपेरिजन देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास मीनिंग क्या है? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में चल रहा है। सर्चिंग पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, कि उनको एक एनकरेज करना कि हाँ भैया आप इस जॉब वैकेंसीज के लिए आइए और अपनी एप्लीकेशन डालिए।
क्लियर है। सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग द कैंडिडेट्स हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, ठीक है। आपके पास उस जॉब एप्लीकेशंस के लिए एक क्वालिफिकेशंस होनी ही चाहिए। किसी पोस्ट के लिए अगर वो आपका पीजी मांग रहा है तो इट इज़ नॉट दैट कि आप यूजी करके आप चले गए एप्लीकेशन डालने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर नेचर में देखें तो सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन आपका नेगेटिव प्रोसेस है। एम क्या है, टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स एंड दिस वन टू एलिमिनेट द ऑल अनसुटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। जितने भी हमारे अनसुटेबल है, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस से हो जाए, चाहे वो आपके क्वालिफिकेशन से हो जाए, किसी भी टर्म्स में हो सकता है वो, तो वो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता प्रोसेस, देखिए क्या है कि सिंपल एज कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस मैनी हर्डल्स। नॉर्मल सी बात है, सिर्फ वहाँ पर आपको एप्लीकेशंस डालनी है और वहाँ पे कोई भी जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो आपको पार नहीं करने। क्लियर है। लेकिन सिलेक्शन इसका पूरा उल्टा होता है, कॉम्प्लेक्स एज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस द सेवरल हर्डल्स, ठीक है। दे हैव टू जस्ट क्रॉस द सेवरल हर्डल्स, इंटरव्यू हो गया, जीडी हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो फाइनल इंटरव्यूज भी होते हैं, फिर उसका पैनल इंटरव्यू होता है। तो वो सारे जितने भी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको सिलेक्शन में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर, नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट है, आपको 10 की वैकेंसी है, आप 1000 भी डाल सकते हैं, 2000 वैकेंसी वो एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। क्लियर है। सिलेक्शन में क्या है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। अगर वहाँ पे 50 लोग की वैकेंसीज है या 10 लोग की भी वैकेंसीज है तो वो सिर्फ 10 लोग को ही हायर करेंगे, 10 से 11वां नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर क्या है, इट इज डन प्रायर टू सिलेक्शन। नेक्स्ट है इट इज मेड ओनली आफ्टर द रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सिलेक्शन से पहले हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन में क्या है कि जो रिक्रूटमेंट के बाद हम लोग सिलेक्शन का प्रोसीजर वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। आई होप कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट आपको जो डिफरेंस है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड इफ यू फील एंड आउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।